सत्यभामा, क्या नाम था? सत्यभामा क्यों रूठती थी भगवान से? वाको कारण, सत्यभामा के पिताजी ने एक सोना देने वाली मणि दी थी दहेज में। तो हर बात में रूठ जाए, बोला महाराज आधो सोनो तो हमरो ही है। और रोज 2 कुंटल सोना देती थी वो मणि। कितना सोना देती थी? 2 कुंटल। और आप जानते ही हैं सोना तो सोना है, नाम भी है उसका सोना। हम अक्सर कहा करते हैं, सोना कहता है कि जिस घर में मैं रखा हूं उस घर के व्यक्ति को सोना, नींद नहीं आए सो मत जाइए, नहीं सुबह मिलने वाला नहीं, नींद नहीं आए सोना वाले। लेकिन कितना भी हम कथाओं में कहें महाराज सोना तो लोग दिखाते हैं, भले ही एक अंगूठी हो छोटी सी, और जहाँ पंगत हो रही होगी भाई उंगलिया से बताएंगे अरे पुड़ी इधर ला, ये लोग देख लेंगे अंगूठी। अक्सर देखना कोई कहीं सोना बताए ना बताए, ससुराल में जाएगा और ससुराल में अगर साले की शादी होए बिना संभाल दो जाए कि पंगत संभाली हो जीजा जी, तो जीजा जी भाई ने ये बताएंगे अरे पुड़ी इधर, अरे सब्जी। अच्छा एक जगह वही अंगुली दिखा रहा था एक व्यक्ति, एक ने देखा कि भैया ये तो अंगुली दिखा रहा है बार बार, सोने की अंगूठी पहने छोटी सी 1 तोला की होगी ज़्यादा से ज़्यादा, एक पहने बैठा था वहाँ सोने का चूड़ा बड़ा। माने कही अच्छा, वो तो कह रहा था पूड़ी इधर लाओ सब्जी इधर लाओ, माने ऊपर हाथ करके और वो चूड़ा निकाला और कहा रायता, और रायते के मारे सब दब जाए मारा, जितनी पंगत खाई है ना सब बिल्कुल। अब वो उंगली बता रहा था ना, वहाँ नीचे उंगली कर ली, बोले बोले हमसे भी बड़े बड़े रखे संसार में। तो दिखाना नहीं चाहिए, दिखाने क्या है, हमारे पास 10 तोला का होगा, किसी के पास 20 का है, 20 वाला का है, 40 वाला है, कोई कमी नहीं है संसार में। ध्यान रखो हमेशा इस चीज का। पार्वती जी का सुंदर विवाह उत्सव, विदा होकर के पार्वती जी कैलाश पर्वत पर पहुंच जाती हैं। और आपने देखा है बेटी को जब सुंदर शिक्षा माँ देती है तो उस घर में कभी लड़ाई झगड़े, अच्छा भोले बाबा के परिवार में कभी झगड़ा हुआ क्या? आपने कभी कथा में नहीं सुना होगा, नहीं हुआ। इसीलिए नहीं हुआ कि सुंदर शिक्षा दी है। और आजकल की मैयाएं सुंदर नहीं शिक्षा नहीं देती, आजकल की मैयाएं तो कहती जा तो रही है बेटी, देख लीजिए माल पानी कितनी है पहले ही झटका में, हाँ तिजोरी में देख ली कितनी गड्डी रखी है, और अगर ज्यादा माल हो तो अलग तत्काल लेके, देर नहीं करना है। दुरागमन होत चूलो दूसरो धरइयो, दुरागमन कहते हैं दूसरी बार जब जाओ तो चूल्हा दूसरा ही रखवा लेना। पृथक पृथक हो ये पति को पढ़इयो, हाँ आजकल की मैया शिक्षा देती, बोले पति को 24 घंटा पढ़ाना अलग होने के लिए, ये शिक्षा, लेकिन सुंदर शिक्षा देनी चाहिए। आगे सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, महाराज उत्तानपाद जिनकी धर्म पत्नी का नाम है सुनीति, सुनीति का मतलब होता है जो सुंदर नीति पर चले। इस कथा को बड़े ध्यान से सुनो मैया। उत्तानपाद राजा की पत्नी का नाम है सुनीति, सुनीति का मतलब होता है जो सुंदर नीति पर चले। और सच्ची पत्नी हमारी मति है, मति अगर सुंदर नीति पर चलेगी तो ये शरीर रूपी परिवार आगे बढ़ जाएगा। लेकिन एक दिन राजा उत्तानपाद जंगल में भ्रमण करने के लिए गए। आप लोगों ने कथा कई बार सुनी होगी। तो वहां के राजा की कन्या जिसका नाम था स्वरुचि, क्या नाम था? अच्छा स्वरुचि का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? अच्छा किसी को पता है? हाथ उठा के बताओ स्वरुचि माने का होए। हे भगवान, निमंत्रण आते हैं कि नहीं तुम्हारे? शादी शादी अब गई है ना शादियां, निमंत्रण में लिखा रहता है नीचे स्वरुचि भोज, मतलब वही बफर सिस्टम गिद्ध भोजन। और बाँ में तो ऐसी जनता पट महाराज के कछु लोगों को तो अगर गरीब हो तो वह कबाड़ो ही हो जाए। हाँ। उस भोजन से क्या कहा जाता है, क्या लिखा रहता है? स्वरुचि मतलब है स्व यानी अपनी रुचि, यानी रसगुल्ला ही रसगुल्ला खाना है तो रसगुल्ले खाओ, आइसक्रीम है आइसक्रीम तो आइसक्रीम। मेरा मतलब, मैं कभी गया नहीं लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इसका भाव यही है। तो नाम क्या है उस पत्नी का?
स्वरुचि, स्वरुचि मतलब अपनी रुचि से चले। अगर भाई जम जाए कि नहीं 20,000 की साड़ी लंगे तो पति ये चाहे कर्जा लेना पड़े 20 की लवाए, नहीं रूठ के बैठ जाए, खाने भोजन पानी ना बनाए। अब देखिए सुनीति घर में है और जब सुरुचि आती है, समझने की बात है, दो पत्नियां हैं, एक सुनीति जो सुंदर नीति पर चले और दूसरी पत्नी आई स्वरुचि। अब सुरुचि सुंदर थी, सुरुचि ने आकर के कहा राजन ये कौन है? बोले ये मेरी बड़ी पत्नी है जिसका नाम सुनीति है। बोले इसको घर से बाहर निकालो। अच्छा, राजा ने भी सुनीति को घर से बाहर निकाला कि सुरुचि की चलती हुई घर में। और सुनीति जो थी वो जंगल में रह करके कुटिया बना करके रहने लगी, भगवान का भजन करती है, भगवान की भक्ति करती है और भगवान की कृपा। राजा ने दूसरा विवाह इसलिए किया कि बड़ी रानी के कोई बेटा नहीं होता था, अब इसलिए बड़ी रानी को भगाया। अब बड़ी रानी को जब घर से निकाला तो वो गर्भवती थी। भगवान की कृपा देखिए, धीरे धीरे संतों के आश्रम में जाती है, भगवान का भजन करती है। माताएं इस कथा से सीख लें। गर्भ में जब बालक आता है तो रामायण पढ़ना चाहिए, कथा सुनना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान की तस्वीर को अपने सामने लगाकर भगवान की छवि को निहारना चाहिए। ठीक है ना? अगर माता के गर्भ में कोई बालक है और वो अगर क्रोध करेगी तो बालक भी क्रोधी ही पैदा होगा। माँ यदि गुस्सा करेगी तो वो गुस्सैल ही पैदा होगा। माँ यदि भजन करेगी तो वो भी भजन ही करेगा। समझ रहे हैं आप? अब देखिए इससे सरल और मैं आपको क्या समझाऊं। अच्छा, एक जगह हम कथा करने गए तो एक मैया हमारे पास आई शाम को। बोले महाराज एक पंचांग देखिए, हमारा एक बेटा है, हम पल्ली में जब बाय सुलाएं तो वो ऐसे ऐसे करे भूसा लेकर। अब हमने कहा मैया जी पंचांग में तो नहीं लिखा है, लेकिन हमने वो मैया से पूछा कैसे करे? बोले महाराज भूसा बनाए ऐसे और मुट्ठी बांध करके ऐसे ऐसे करे। हमने कहा मैया एक बात बता, जब जो तेरे गर्भ में था तो तूने रामायण पढ़ी? बोले महाराज बोले नहीं। कथा सुनी? बोले नहीं। बोले कीर्तन करी? बोले नहीं। भजन किया? बोले नहीं। दान किया? बोले नहीं। तो मैंने कहा मैया जब ये गर्भ में था तेरे तो तूने क्या किया? बोले महाराज डॉक्टर ने कह दी कि आराम करो तो हम चलाएं टीवी और फिल्म लगाएं और बस डली रहे। तो अब फिल्म में तो वो ऐसे ही ऐसे हुए महाराज भूसा, तो वो असर कहाँ जाएगा? हाँ वही असर पड़ गया। मैंने कहा मैया अब ये तो ये एक्टर बनेगो और बड़ो होन दे, और फिर तू जागी कटिंग देखी है। अब तो जो छोटो है, आपने देखा है आजकल कटिंग? हाँ आजकल की कटिंग भगवान। अच्छा कह तो मैं तो भैया हर हमेशा ये की बात कहता हूँ, कह तो बड़ी दाढ़ी रखा लो तो बाबा जी बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आजकल ना बाबा जी में है और ना जाबाजी में है, बीच के हैं। ना जाबाजी ना बाबा जी, बीच। अब आप बताइए। अच्छा उनसे कहो भी कि आजकल की जो कटिंग है महाराज, अब हमारे गंगाराम भैया आए सोच रहे होंगे महाराज हमारी आप कटती करिए आप। अच्छा सबसे ज्यादा दिक्कत है उस कटिंग में मेरे हिसाब से, और डायरेक्ट वही। लेकिन मेरे कहने का भाव, जैसी माँ की स्थिति होगी वही बच्चे की स्थिति होगी। सुनीति भगवान का भजन करती है, सत्संग में जाती है, उसके गर्भ में बालक जो है उसका जब जन्म हुआ तो उसी का नाम ध्रुव रखा। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। ध्रुव जी प्रकट हुए, छोटे से ही ध्रुव जी भगवान का भजन करते थे, भगवान की भक्ति करते थे, क्योंकि माँ ने सिखाया। माँ जो बताएगी वही तो बालक करेगा। एक दिन संतों के आश्रम में सुनीति भगवान का भजन कर रही थी। संतों ने कहा बेटा सुनीति आज तुम वरदान मांगो, तुमने हमारी बहुत सेवा की है। सुनीति ने कहा हे संत भगवान, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो कि मेरी जो सौत है जिसने मुझे घर से निकलवाया उसके कोई बेटा नहीं हुआ है, उसके एक बेटा हो जाएगा। देखिए जिसके अंदर सुंदर आचरण है, वह जिसके कारण वो भागी घर से, उसके पुत्र की कामना की। और जो सज्जन व्यक्ति होता है उसके हृदय में कभी पाप नहीं आ सकता,
उसके हृदय में तो भाव उसके प्रति और ज्यादा रहता है। संत कहने लगे, बेटी जिस स्त्री के द्वारा तुझे भगाया गया, घर से बाहर निकाला गया, तो उसके पुत्र की कामना करती है, तो जा हम आशीर्वाद देते हैं उसके भी एक पुत्र होगा, लेकिन तेरा बेटा ज्ञानी होगा, यशस्वी होगा, भगवान को प्राप्त करने वाला होगा। अब मेरी माँ ध्यान से श्रवण करना। कुछ समय के बाद सुरुचि के गर्भ से भी एक बेटे ने जन्म लिया। उस बेटे का नाम उत्तम रखा। एक दिन राजा सुरुचि के बेटे को गोदी में लेकर के दुलार कर रहे थे। ध्रुव जी कहते हैं, माँ मैं जब स्कूल में पढ़ने जाता हूं तो सभी लोग कहते हैं तुम्हारा पिता कौन है, तो मेरे पिताजी कौन है, उसका नाम तो बताओ, उनका नाम क्या है। सुनीति ने कहा, बेटा तेरे पिता राजा उत्तानपाद हैं। तो माँ आप वहां महलों में क्यों नहीं रहती? बोले, बेटा तेरे पिता ने मुझे आदेश दिया है, वो स्त्री का परम कर्तव्य है वे अपने पति की बात माने, इसलिए मैं उनकी बात मान करके इस कुटिया में रहती हूँ। वो बेटा हमें इस कुटिया में क्या दुख है? वो सुख और दुख तो मन की कल्पना है। हम अगर बैठे हैं सोचें कि भैया गर्मी लग रही है, तो गर्मी तो महाराज लगती रहेगी, ये शरीर का नियम है। आज हमें कूलर की आदत है, कल एसी की आदत बन जाएगी। और पहले आज से 20 साल पहले तो महाराज पंखे भी नहीं होते थे, तो भी ये संसार में हम लोग जीते थे। ये तो जितना सुख चाहोगे ये शरीर को मिलता रहेगा, सुख की कामना ये करता रहेगा। ध्रुव जी कहने लगे, माँ मैं मेरे पिताजी से मिलना चाहता हूं। ध्रुव जी धीरे धीरे चल के गए। राजा उत्तानपाद उनकी जो सुरुचि सौतेली माँ थी, उसके बेटे को गोदी में लिए बैठे थे। ध्रुव जी ने मन में सोचा कि क्यों ना मैं भी अपने पिता की गोदी में बैठूं। और जैसे ही बैठने लगे, छोटी माँ जो सुरुचि थी उसने डांट लगा दी, जाओ, अरे इस गोदी पर बैठना चाहते हो? इस गोदी में अगर बैठना है तो तुम पहले भगवान का भजन करो, और भगवान जब प्रकट हो जाएं तो वरदान मांगना कि मैं माता सुनीति के गर्भ से पैदा हूं, और मेरे गर्भ से जब जन्म लोगे तो तुम इस गद्दी पर बैठ सकते हो। अब देखिए, सुरुचि ने केवल भगवान का ही नहीं अपितु ध्रुव का, भगवान का, दोनों का ही अपराध कर दिया। हम लोग कथा क्यों सुनते हैं, भगवान का भजन क्यों करते हैं? जैसे कि आने जाने का चक्कर मिट जाए। लेकिन सुरुचि कहती है कि मेरे गर्भ में आने के लिए भगवान की तपस्या करो। तो सुरुचि का गर्भ भगवान से भी ऊंचा हो गया क्या? जैसे किसी बच्चे को, किसी सांप को कोई डंडे से मारता है वो भूलता नहीं है, इसी तरह ध्रुव जी के ओंठ फड़कने लगे, नेत्रों से भयंकर आंसू झरने लगे। ध्रुव जी कहने लगे, माँ तूने आज मुझे जो कहा है मैं तेरे एक एक शब्द का बदला लेकर के मानूंगा। आज तूने ये मुझसे कहा है। और ध्रुव जी वहां से चले, अपनी माता के पास आए, और माता सुनीति कहने लगी, बेटा तुम्हारे नेत्रों में आंसू कैसे? ध्रुव जी रोते हैं, बिलखते हैं और कहते हैं, माँ आज मेरी जो छोटी माँ है, सौतेली माँ ने जो मुझसे कहा है, मैं उनके एक एक शब्द का बदला लूंगा। सुनीति ने मुंह बंद कर दिया। ध्रुव का बेटा, तुमने कथा में सुना है कि किसी के बुरे की मन में विचार भी मत करो कि उसका बुरा हो, ये पाप है। मां मंगलम परे सुभुंताम, बेटा किसी के अमंगल की कामना नहीं करना चाहिए। वो तेरी माता जो छोटी है उसने गलत तो कुछ नहीं कहा, उसने तो यही कहा है कि जाओ भगवान का भजन करो। और वो माँ तो बड़ी भागवती है जो अपने बेटे से कहे, बेटा मंदिर में जाकर के पूजन करो, कीर्तन करो, भजन करो, भगवान ठाकुर जी की सेवा करो। वो माँ ही पुत्रवती है जिसका बेटा भगवान की सेवा करता है। ध्यान देना, वो ही माँ पुत्रवती है। हे पुत्रवती ती जागी सोई, पुत्रवती जग सोई, पुत्रवती ती जग सोई, पुत्रवती जग सोई।
जाए। गोस्वामी बाबा लिखते हैं, वही माँ पुत्रवती है, वही माँ सौभाग्यवती है जिसका बेटा रघुपति भगति जासु सुत होई। रघुपति भगति जासु सुत होई। वही माँ पुत्रवती है जिसका बेटा रघुपति का भगत है, मेरे राघव का भगत है, भगवान कृष्ण को जो भजता है। इसलिए बेटा तुम्हारी माँ ने गलत नहीं कहा। तुम आज भगवान का भजन करना चाहते हो तो अभी करो, कल करना चाहते हो तो आज ही करो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। भगवान का भजन तो प्रारंभ कर दो बेटा। अब देखिए 5 वर्ष की उम्र ध्रुव जी की छोटे से हैं। माँ आप भी मुझसे कह रही हैं यही बात जो माँ ने उन माँ ने कहा। ध्रुव जी कहने लगे तोतरी वाणी में, बोले माँ वो भगवान रहते कहाँ हैं? बोले बेटा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। भगवान तो हर जगह है, अग में जग में तो में मुंह में राम ही राम समाया, सब जगह है भगवान। तो ध्रुव जी के मन में भी दृढ़ता आ गई। देखिए 5 वर्ष का बालक, माँ ने कहा, इसलिए तो हम कहते हैं माँ ही सबसे बड़ी गुरु है बेटे की। माँ कहेगी वही तो मानेगा, लेकिन कहने का भी समय होता है। हमें कब बेटे को समझाना है, इसके लिए भी भागवत कहती है 5 वर्ष तक लालन पालन करो, और 10 वर्ष तक यानी 5 के बाद जो 10 वर्ष है 15 वर्ष तक डांट के रखो। वही समय है समझाने का। और वहीं अगर आपने भूल कर दी, वहीं अगर आपने उसे मोबाइल लिवा दिया तो समझ लेना अब आपसे नहीं संभलेगा। समझ रहे बात को? अब भाई समझो ना समझो, हम तो इशारा है आपको बता रहे हैं। हाँ, और ये मोबाइल बहुत बड़ी बीमारी है, और मुझे लगता है ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 10-20 साल में लोग पागल हो जाएंगे, पागल। और आज भी आधे पागल हैं। घर में अगर कोई मोबाइल चला रहा हो शौकीन व्यक्ति, तुम चाहे जैसी तिजोरी खोल रही हो वो देख भी वालों नहीं है। हमारे मोबाइल में इतना व्यस्त है व्यक्ति, हाँ, उसको कोई पता नहीं। कई जगह घरों में तो हमने देखा है बेटा देख रहा है मोबाइल, माँ मुँह में भोजन करवा रही है। अच्छा, एक जगह की सच्ची घटना, माँ ने उसे भोजन करवा दिया। एक बालक था 8-10 साल का, वो मोबाइल देखता रहा। थोड़ी देर बाद वो बालक हमारे सामने ही बोला, माँ ओ मम्मी जी। अब देखिए क्या आजकल तो बोलते क्या है, मम्मी और पापा। अच्छा, पापा शब्द आपने किसी डिक्शनरी में नहीं है। पापा किसने बनाया? ये पापा, पापा का मतलब है पाप आ, है ना? लेकिन लोग बड़ा नियम, फैसिलिटी जमाना पापा। अच्छा, पता है ये पापा कहाँ से प्रारंभ हुआ? सबसे पहले प्रहलाद जी ने अपने पिता से कहा है पापा। पापा क्यों कहा? क्योंकि उनके पिता जो हिरण्यकश्यप थे, सारे संसार के पाप उन्हीं के अंदर थे। इसलिए तो कहा है ध्रुव प्रहलाद जी ने कि सारे संसार के पाप पिताजी आपके अंदर हैं, पाप आ। तो वहीं से लोग वही पापा पापा कहने। आजकल दिखावे का जमाना है। अच्छा, हम लोग कहते क्या है करते क्या है आज तक किसी को पता नहीं है। एक और शब्द है संसार में, एक फल आता है जिसका नाम लोगों ने रख दिया नारंगी। क्या नाम रख दिया? संतरा से क्या कहते हैं? नारंगी का मतलब है जिसमें कोई रंग ना हो। नारंगी का अर्थ क्या है? नारंगी, जा में रंग। अच्छा, कितना अच्छा रंग है, लेकिन लोगों ने नाम रख दिया नारंगी। है ना गलत? रंगी से नारंगी कह रहे। अच्छा, एक और है, मोटरसाइकिल का नाम लोगों ने रख दिया गाड़ी। क्या नाम है? अच्छा, गाड़ी का मतलब है गट्ठी। अच्छा, इतनी ढीली है बच्चा है, यहाँ ले जाओ महाराज, लेकिन बागो नाम लोगों ने रख दिया गाड़ी। रंगी से नारंगी कह रहे, ढीली से कह रहे गाड़ी। और एक और नाम रखा है लोगों ने, क्या? जब बादल उठता है ना तो लोग कहते हैं घटा।
अच्छा सही बताओ वह घटी है कि बड़ी है? लेकिन बाद से लोग कहें घटा। अच्छा मेरी बोल में कोई मतलब ऐसा है, आप समझावे खिलाने, आप बुरो मत मान। अच्छा एक और बताइए आप, चलो नजूल कॉलोनी से मोटरसाइकिल पे बैठ के आप जा रहे हैं, चलाने वाला चला रहा है, एक पीछे बैठ के हम जा रहे हैं, और जैसे ही कौन सा जयस्तंभ चौराहा है, जयस्तंभ चौराहे के पास में पहुंचेंगे हम, तो पीछे वाला कहेगा जयस्तंभ चौराहा आ गया। क्या कहेगा? अच्छा जयस्तंभ चौराहा आया है कि हम गए हैं? किसी गांव में जा रहे हैं हम लोग, जैसे गुना से ही चले तो अगर अशोकनगर जा रहे हैं तो अशोकनगर के पास में पहुंचे तो क्या कहेंगे? अशोकनगर आ गया। अच्छा अशोकनगर आया है कि हम गए हैं? लेकिन लोग उल्टा कहते हैं अशोकनगर आ गया। अब एक जगह की सच्ची घटना आप सुनिए। एक नई नई शादी भई, बहू घर में आई, गई है भैंस वह घर में कम नहीं थी, खूब थी, दूध दही हो गए। अब नई बहू आई है तो सासू माँ ने कहा कि एक काम कर, तो ये दही बिलो वो आवे कि ना आवे? बोले आवे मैया। सासू माँ ने कहा तो सवेरे सवेरे बहू नई नई बहू आई और दूसरे ही दिन लग गई, और बामे से जैसे ही दही हम बिलोते हैं तो उसमें क्या आता है? मक्खन। बहू वहीं से चिल्लाई, माँ जी मक्खन आ गया। अब सासू माँ आई और 2 डंडे जमाए। बोले क्यों, मार क्यों रही हो? अरे बोली दारी की तेरे ससुर को नाम है मक्खन। ऐसा मत बोला कर। बहू ने कान पकड़े, बोले आज के बाद नहीं बोलेंगे। अब दूसरे दिन पर वही काम, महाराज फिर माने जोर जोर से जैसे ही दही बिलोया और दही बिलो के मक्खन आया। अब बोले अगर कहूँ कि मक्खन आ गया तो फिर मुंह में संटी पड़े। अब बच लाई बहू समझदार दी, सासू माँ जी। बोले क्या हुआ? बोले ससुर जी आ गए। अब बताओ, बड़ी समस्या है संसार। हाँ, और ये इशारे ही तो है जो आप कथा में सुन रही है। इशारे भी 2 तरह के होते हैं। एक इशारा ऐसा होता है कि लोग समझ जाते हैं, एक इशारा उल्टा समझते हैं। अब समझने वाला इशारा क्या है? एक बाबा जी को एक मैया घर बुला लाई, बोले चलो हमारे घर निमंत्रण भोजन करो। अब बाबा जी आए और घर में बैठ गए आंगन में, बड़ी थाली में सुंदर सुंदर व्यंजन सजाए, हलवा पूड़ी कचौड़ी। अब ज़्यादा नहीं बताएंगे, नहीं सबके मुंह में पानी आ जाएगा। तो बढ़िया थाली सजाई, बाबा जी को परोस दी। अब देखिए वह बुढ़िया मैया पापड़ परोसना भूल गई। क्या परोसना भूल गई? और पापड़ रखे हैं चूल्हे के ऊपर। अब बाबा जी की नज़र भी पापड़ ही पे जाए। अब कभी कभी 2 कौड़ी की चीज़ पे नजर जाए महाराज, माँ की सब सामान है, लेकिन बाबा जी के बार बार मन जाए पापड़ तो होता। बाबा जी ने कही कि अगर हम कहेंगे डायरेक्ट तो अच्छो ना पड़ेगा। तो बाबा जी बोले मैया ने कही कहा, बोले आज जब हम आश्रम से आ रहे थे तो एक सांप मिला। मैया ने कही कितना बड़ा? बोले मैया हम बैठे हैं जहाँ से भी पापड़ रखे हैं। मैया समझ गई, समझदार थी। पापड़, और मैं भूल गई पापड़ परोसना, जल्दी परोस। अब ये तो हो गई समझने वही बात। अब एक पति देव पहली बार ससुराल गए, ध्यान से सुनना।